हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान में संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको संयोजकता और पाई बांड, सिग्मा बांड के बारे में बताया था। तो आज हम देखते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यह भी संयोजकता से ही संबंधित चीज है, लेकिन संकरण होता क्या है उसको आप समझ लीजिए। पहले इसकी परिभाषा देखिए, संकरण क्या होता है। संकरण शब्द ही अपने आप में विशेष है। इसमें संकरण का मतलब होता है जब किसी परमाणु में उचित ऊर्जा के दो या अधिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, ऑर्बिटल परस्पर मिलकर दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। आजकल के परिवेश में संकरण या संकर जो है, ये बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। मतलब अलग अलग प्रजातियों के बीज, धान या गेहूं या मक्का, किसी भी चीज का जो है वनस्पति के क्षेत्र में भी उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा के जब अलग तरीके का बीज तैयार किया जाता है तो उसको हाइब्रिड या संकर बीज कहते हैं। उसी तरीके से ये परमाणु में भी अलग अलग उपकोष के कक्षक जो है उचित ऊर्जा वाले आपस में मिलकर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। एक समान, एक उचित ऊर्जा वाली ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, वही जो है संकरण कहलाता है। आप इसका एक सामान्य सा उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे 6 कार्बन है और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, ये आप सामान्य तौर पर जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य अवस्था में अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण या ऑर्बिटल की स्थिति देखें, सामान्य अवस्था में वो क्या होगा, 1s, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, और 2s ये है, 2p
पी में आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल और 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो ये पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक जो होगा पी वाई में, और पी जेड जो होती है वो खाली होती है। तो उत्तेजित अवस्था, अगर आपको कहीं वैसे जगह छोड़ दिया जाए, पूरा खाली मकान हो, तो 2 स्थितियों में 2 तरीके की उत्तेजना आपके अंदर या आती है। या तो आप डर के मारे वहां से निकल लेंगे, एक उत्तेजना डर वाली होगी, और एक उत्तेजना ऐसी होगी अगर आपके अंदर हिम्मत है, कुव्वत है, तो आप उस मकान में घूमेंगे, प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करेंगे। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी जब अकेला होता है तो उत्तेजित होता है, तो ये जाता है खाली वाले मकान में, इसमें जाता है खाली वाले कक्षक में, और जब ये खाली पाता है, एक्साइटेड होता है, तो ये इसमें चला जाता है। और ये देखता है, इसमें जब 2 रहते हैं तो ये सोचते हैं कि इधर खाली, हम भी अकेले अकेले हो जाएं, तो ये इसमें चला जाता है। यही प्रक्रिया हाइब्रिडेशन वाले कक्षकों में होती है। आप देखिए, जब उत्तेजित अवस्था होगी इसमें तो क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में कैसे ऑर्बिटलों का निर्माण होगा, ये 1s, तो ये फिक्स ही रहेगा ऐसे, और 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये, अब ये इसमें चला जाएगा, इसका खाली कमरा पाएगा तो ये इसमें चला जाएगा, और जब ये खाली कमरा पाएगा तो ये इसमें चला जाएगा, ये होगा। तो इसमें जो है ये 4 कक्षकें ऐसे उत्तेजित अवस्था में एक उचित ऊर्जा वाली मिलती हैं, और इन्हीं कक्षकों से जो है अलग जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है वो पेयर बन जाता है, और कक्षकें फिर भर जाती हैं, और इस तरीके से एक सहसंयोजक बंध का भी निर्माण हो जाता है। यही आपका संकरण है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन आपस में वितरित होकर समान एक उचित ऊर्जा वाली कक्षकों का जब निर्माण कर देते हैं, तो वही जो है संकरण होता है। अब ये संकरण कितने प्रकार का होता है वो आप समझ लीजिए। संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यूं तो संकरण कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो संकरण आपको देखने को मिलते हैं और जितने में आपका काम चल जाएगा वो आप देखिए, और उसको समझने के बाद आप अलग तरीके के संकरण को भी आप आसानी से खुद समझ सकते हैं। तो पहले आप देखिए कौन कौन से संकरण होते हैं। फर्स्ट है एसपी संकरण, या एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 है sp2 संकरण। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 है sp3 संकरण। sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। और नंबर 4 है sp3d या sp3d1 भी मिलेगा, लिखा हुआ संकरण। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमने ऐसे बना दी, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। नंबर 5 sp3d2 संकरण। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और नंबर 6 sp3d3 संकरण। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। आप जैसे हमने बताया, अलग अलग प्रजाति के जब बीज को आपस में, अलग अलग प्रजाति के पौधों का जब हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है, मतलब उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, तो एक प्रजाति जो पैदा होती है उसको संकर प्रजाति कहते हैं। उसी तरीके से यहां भी देख रहे हैं, अलग अलग कक्षक हैं, अलग अलग उपकोष के कक्षक आपस में मिल रहे हैं, तो ये भी हाइब्रिड कक्षकें, संकर कक्षकें बन जाती हैं। आप समझ जाएंगे आसानी से, संकर कक्षकें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाती हैं। इसमें देख रहे हैं sp, और इसमें एक s है, 2 p की कक्षकें हैं, इसमें एक s है, 3 p की कक्षकें हैं, इसमें एक s है, 3 p है, एक d की कक्षक है, इसमें एक s है, इसमें 3 p कक्षकें हैं, इसमें 2 d कक्षकें हैं, इसमें एक s है, इसमें 3 p की कक्षकें हैं, इसमें 3 d की कक्षकें हैं। और ये हाइब्रिडेशन करके उचित ऊर्जा वाली कक्षकों का निर्माण कर रही हैं। अब आप sp संकरण आप देखिए क्या होता है और कैसे होता है। sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये स्पष्ट है। sp संकरण जब एक S और एक P कक्षकें परस्पर मिलकर उचित ऊर्जा वाली दो कक्षकों का निर्माण करती हैं। दो कक्षकों का निर्माण करती हैं, तो इसे sp संकरण कहते हैं। एक S और एक P आप समझ गए होंगे। केवल एक S कक्षक होगी और एक P कक्षक होगी, और इसमें जो है दो कक्षकों का निर्माण होगा उचित ऊर्जा वाली, और sp संकरण ये कहलाएगा। sp संकरण का उदाहरण आप देख सकते हैं, किसमें किसमें sp संकरण होता है। CO2 है, C2H2 है, BeCl2 है। ऐसे जो है जितने भी अणु हैं उनमें sp संकरण पाया जाता है। आप कोई एक उदाहरण आपको मैं समझा दे रहा हूं कैसे होता है। ये BeCl2 आप देख लीजिए, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में कैसे संकरण होगा आप
जानते हैं बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और 2s2, और जो इसका ये कक्षक होता है वो खाली होता है। जो 2p कक्षक होता है वो पूरा खाली होता है। ये कक्षक तो, ये उपकोष तो भरा होता है, इसमें ये खाली होता है। आप देखिए सामान्य अवस्था में क्या होगा बेरिलियम की स्थिति, ये सामान्य अवस्था है। सामान्य अवस्था 1s में आप देखेंगे ऐसे जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें, एक ऑर्बिटर और दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फीड होंगे। और 2s में एक ही, इसमें भी जो है कक्षक होगी और उस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, लेकिन 2p भी होगा। आप जानते हैं कि दो अष्टक के लिए यहाँ शून्य ही होंगे इलेक्ट्रॉन। 2p में जो होंगे ये शून्य इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरे कमरे ये खाली होंगे इसके। अष्टक हमेशा आप जानते हैं कि जो नील्स बोर का जो नियम है और उसके हिसाब से जो परमाणु की संकल्पना थी, उनके हिसाब से जो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से। तो अष्टक के लिए यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 होने चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये जो उपकोष है ये पूरी तरीके से खाली होगा। और 2p की जो कक्षकें तीनों होती हैं वो खाली रहती हैं, ऐसे तीनों में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब इसको पूरा ये मकान खाली दिखता है, तब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन तुरंत इसमें उत्तेजित होकर चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था ये होगी। ये 1s और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा 2s में का, एक इसमें उपको कक्षक आधा भरा होगा और एक यहाँ, और पेयरिंग के लिए जगह यहाँ बन जाती है। और जब इसमें 2 पेयरिंग की जगह बन जाती है तो क्लोरीन, 2 क्लोरीन के जो परमाणु में जो कक्षक होते हैं, जो 2 परमाणु होते हैं, वो परमाणु आके इससे मिल जाते हैं और बेरिलियम क्लोराइड बन जाता है। ऐसे इधर से मिल जाएगा एक क्लोरीन, इस कक्षक से जाके एक परमाणु का साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, और इस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा ये। और इसमें जो एंगल बनेगा वो 180 अंश का एंगल बनता है, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस तरह की स्थिति में हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। बॉन्ड के बीच में एक सीधे ऋजुरेखीय बॉन्ड बनते हैं अणुओं के, और इसमें जो कोण बनता है 180 अंश का, और जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मेरे ख्याल से आप sp संकरण समझ गए होंगे। अब आप sp2 संकरण देखेंगे। sp2 संकरण क्या होता है? अलग अलग प्रजातियां मिल रही हैं कक्षकों की। sp2 संकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये नाम से ही स्पष्ट आपको दिख रहा है sp2 संकरण। इसमें एक s कक्षक
और 2 p कक्षकें आपस में मिलकर जो है 3 उचित ऊर्जा वाली कक्षकों का निर्माण करेंगी। आप देख लीजिए, इसकी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। जब उचित ऊर्जा वाली एक s व 2 p कक्षकें या ऑर्बिटल्स कक्षकें मिलकर, आप परस्पर मिलकर लिख सकते हैं, परस्पर मिलकर 3 कक्षकों का निर्माण करती हैं, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। एक s और 2 p कक्षकें परस्पर मिलेंगी और उचित ऊर्जा वाली 3 कक्षकों का निर्माण करेंगी। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि जब भी होगा तो 3 बॉन्ड, मतलब 3 कक्षकें हैं तो 3 परमाणु जो है आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, 3 परमाणु। तो आप देख सकते हैं कैसे 3 परमाणु जो है उन कक्षकों से मिल सकते हैं और क्या हो सकता है, किसमें वो बॉन्ड हो सकता है, किसमें वो संकरण हो सकता है। इसका उदाहरण है BCl3, एक ये हो गया BCl3 और C2H4, ये 2 उदाहरण आप समझ सकते हैं। BCl3 का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। BCl3 बोरान क्लोराइड, बोरान में आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1s2 2s2 2p1 ये स्थिति होगी। और शेष कक्षकें जो होगी इसमें की खाली होंगी, तो सामान्य अवस्था ये होगी इसकी। वन एस एक कक्षक इसमें होगी तो एक कक्षक ये भरी ही होगी और 2s में भी एक कक्षक है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षक भी भरी होगी। अब 2p में 3 कक्षकें होंगी लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पहले कक्षक में होगा px में और py pz खाली होंगे। ये एक्साइटमेंट की स्थिति में यहां चला जाएगा, तो इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन जो होगा खाली देखेगा तो ये भी एक्साइटेड होकर इसके कमरे में चला जाएगा, खाली कमरे में। तो 3 कमरे आधे भरे मिल जाएंगे और 3 जो क्लोरीन के परमाणु हैं वो इससे आकर संयोग कर लेंगे, साझा कर लेंगे इलेक्ट्रॉनों का। उत्तेजित अवस्था ये होगी। उत्तेजित अवस्था में ये 1s जो का त्यों रहेगा, ये इससे कोई मतलब है नहीं। 2s इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए ये कूद के इसमें चला गया, तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन कूद के जो है
इसमें आ जाएगा, पी एक्स और पी वाई। अब ये तीनों एक तरह की उचित ऊर्जा वाली कक्षकें बनेंगी और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 3 परमाणु जाकर उससे मिल जाएंगे, तो ये BCl3 जो है बन जाएगा और इनमें 120 अंश का कोण बनता है। और ये जो होंगे वो हमेशा इस तरह की आकृति बनाते हैं। Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, और इनके बीच 120 अंश का कोण बनता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और यहां भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहां भी होगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ऐसे में भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अधिक से अधिक लोग इस कक्षा का लाभ उठा सकें, तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।